तो आज हमारा वीडियो होने वाला है बाल पुट्टी पे। तो एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, चेकलिस्ट उसकी, और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं बाल पुट्टी की कि कौन सी अच्छी है, और जब बाल पुट्टी होने वाली होती है उससे पहले क्या आपको चेक करना है, कैसे हम बाल पुट्टी परफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखेंगी, सुनेंगे आप। तो कंप्लीट वीडियो को देखना। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप थोड़ा फास्ट वीडियो बना रहे हो। तो ऐसा है कि मैं आपके लिए वीडियो जो लाता हूँ छोटा सा बोलते हैं ना कैप्सूल, जिसमें सब कुछ होता है, तो वैसे ही हमारी वीडियो रहती है कि जल्दी जल्दी में जितना मैं बता पाऊँ, ना आपका ज़्यादा टाइम लूँ ना कुछ, एकदम से आपको सब चीज़ें उसमें पता चल जाए। तो ऐसा ही वीडियोज़ हमारे रहेंगे। तो आज मैं बात करूँ वॉल पुट्टी की। तो सबसे पहले मैं बता दूँ वॉल पुट्टी हम करते किसके लिए हैं। देखो, जो सरफेस होता है हमारा, वॉल होता है, पेंट करने से पहले हम वॉल को स्मूथ करते हैं, या डैम्पनेस हो थोड़ी बहुत वॉल में तो उसको भी हम वॉल पुट्टी से ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए बेसिकली हम वॉल पुट्टी यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं पहले आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेकलिस्ट होती हैं, उसके बाद इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि कितने एरिया में कितने केजी आपकी वॉल पुट्टी लगेगी, रेट एनालिसिस क्या रेट चल रहा है वॉल पुट्टी का, और मिनिमम मैक्सिमम थिकनेस कितनी रखनी होती है, वो सब चीज़ें। तो हम सबसे पहले चेकलिस्ट पे बात करते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ है। देखो, जैसे आप बाल पुट्टी स्टार्ट करोगे, बाल पुट्टी करना स्टार्ट करोगे, तो आपको चेक करना है कि जो प्लास्टर उसमें किया गया है वो प्रॉपर से फिनिश हो चुकी है। जो आपकी प्लम्बिंग की लाइंस उसमें जानी थी या इलेक्ट्रिक की पाइप उसमें फिटिंग होनी थी, वो सब हो चुकी हैं कि नहीं, वो चीज़ चेक कर लेनी है सबसे पहले। और पहला स्टेप आपका हमेशा रहेगा, जैसे आप बाल पुट्टी करने जाओगे तो इसमें मैं जेके बाल पुट्टी आती है, बिरला प्लस की आती है, तो कोई भी आप यूज़ करो। आजकल सब में स्पेसिफिकेशन अच्छी आ रही है, अच्छी बाल पुट्टी आ रही है दोनों। इस पर मैं वीडियो पहले ला चुका हूँ कि कौन सी बाल पुट्टी अच्छी है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका कि जो सरफेस होगा आपका प्लास्टर वाला, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। मतलब उसको अच्छे से अगर पॉसिबल हो तो 3 टाइप के हमारे केसेस बनते हैं। नया दीवार है उसमें आप प्लास्टर कर रहे हो, पुराना दीवार है या उसमें एक बार पेंट हो चुका है। तो तीनों केसेस में आप क्या करना है, आपको सरफेस जो रहेगा बिल्कुल स्मूथ कर देना है। उसमें ना कुछ आपके क्रैक्स रहने चाहिए, ना उसमें कोई वॉइड्स रहने चाहिए, ना पुराना मटेरियल उसमें कोई रहना चाहिए। और अगर दीवार गीली हो तो उसको अच्छे से सुखा लो। अगर मतलब सुखाने का अगर मैं कहूँ पॉसिबल कैसे होगा, आपको एक कमरा है जिसमें आप वॉल पुट्टी करने वाले हो, तो जो हैवी वाट की लाइट्स आती हैं वो लाइट जला के भी अगर आप रखते हो तो उससे भी मॉइस्चर जो होगा थोड़ा बहुत दीवारों में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको कोट करने हैं, और हमेशा कोट आप 2 ही रखो, 2 कोट आपको करने ही करने हैं। अगर कोट की मैं बात करूं किस हिसाब से करना, देखो जैसे आपने जो वॉइड्स होंगे, क्रैक्स होंगे, जो भी डैमेज होगा उसको रिपेयर कर लिया, उसके बाद पहला कोट आपको करना है। और वो जो कोट आपको करना है उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी रखनी है आपको, फर्स्ट कोट की 1.5 mm। मतलब अगर 1.5 mm से वो ज़्यादा हुआ तो वो अच्छा नहीं है, बाद में क्रैक्स आएंगे उसमें। तो आपको मतलब ध्यान रखना है 1 mm का या 0.5 mm का पहला कोट आपका होना चाहिए। जैसे ही एक कोट आपका हो गया तो आपको क्या करना है, उसके 4 घंटे लेने हैं दूसरे कोट के लिए। मतलब अगर समर का सीज़न चल रहा है, अगर गर्मियां हैं, टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री चल रहा है, तो आप 4 घंटे बाद दूसरा कोट कर सकते हो। अगर ठंडी है तो आपको मतलब टेम्परेचर अगर हम बात करें 15 से कम या 10 से कम है तो आपको कम से कम 12 घंटे लेने हैं। 12 घंटे बाद ही सेकंड कोट आपको उस पर मारना है। और जो ये पुट्टी होती है इसमें पॉसिबल हो अगर आप, तो डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है, मतलब कईयों में देखा होगा आपने, थोड़ी बहुत डैम्पनेस आ जाती है 1 मीटर, मतलब दीवार के 1 मीटर के नीचे में, तो उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आते थे कि सर इसमें हम क्या करें, कोई सस्ता सा उपाय बताओ। तो इसमें सस्ता उपाय सबसे ज़्यादा पता क्या है, वो है बाल पुट्टी करना। पीओपी और बाल पुट्टी में इस पर डिफरेंस मैं डाल चुका हूँ, इधर भी बता देता हूँ। पीओपी जो होती है वो जैसे ही उसको पानी लगेगा वो गिर जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, अंदर की दीवारों पे अगर आपको वाइट सीमेंट हम जिसको बोल रहे हैं, तो बाल पुट्टी अंदर की दीवारों पे भी बाल पुट्टी मारनी है और बाल की दीवारों पे भी बाल पुट्टी ही मारनी है। और रही बात जो 1 मीटर तक डैम्पनेस रहती है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको सरफेस को पहले अच्छे से रफ कर लेना है, सब उसका लूज मटेरियल निकाल देना है। तो उसमें आपको क्या करना है, लूज मटेरियल निकाल के एक बार प्लास्टर कर दो, उसमें वाटरप्रूफिंग एजेंट डाल को, फिर उसके ऊपर ये डॉक्टर फिक्सिट का एक वाटरप्रूफिंग का जो केमिकल आता है उसकी स्प्रे मार के वॉल पुट्टी कर दो, फिर पेंट कर दो, वो भी उससे भी निजात पा लेंगे। तो ये हमारी हो गई वॉल पुट्टी की चेकलिस्ट का। आपको पता चल गया कि प्लम्बिंग की लाइंस चेक कर लेनी है, डोर वगैरह फिक्स हो गए अच्छे से उनके जो रहते खाँचे, और आपका सरफेस ड्राई है, ये भी आपको एज ए साइट इंजीनियर चेक कर लेना है। फिर आपको पूरा सरफेस साफ़ होना चाहिए। ये चीज़ें चेक करके आप पहला कोट मरवा लो।
फिर हमारा 4 या 12 घंटे बाद दूसरा कोट मरवा लो। और जब आपको बात आती है, जब बाल पुट्टी हो जाती है, फिर हम बाल पुट्टी किसके लिए कर रहे हैं? पेंट के लिए। तो जब आप प्राइमर मारने जाओगे तो वाल पुट्टी हुए 3 दिन के बाद आपको प्राइमर मारना है। मतलब 3 दिन आपको उसको सूखने देना है, उसका अपना टाइम लेने देना है वाल पुट्टी को। 3 दिन बाद आपको उस पर प्राइमर मारना है, फिर पेंट मारना है, जो भी करना है उसके बाद। ठीक है, अभी हम बात करें कि अगर रेट एनालिसिस करते हैं कि एक वाल पुट्टी का भी रेट क्या चल रहा है। देखो हर एरिया में स्टेट में अलग अलग है। 2 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। मतलब 1 स्क्वायर फीट का 2 रुपये या 3 रुपये रेट चल रहा है डबल कोट के लिए। है, एक कोट के लिए नहीं है, डबल कोट के लिए कितना? 2 से 4 रुपये। ये हो गया हमारा रेट एनालिसिस का थोड़ा आइडिया आपको। और फिर इस पे रेट एनालिसिस पे वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है कि आपकी दीवारों के लिए, आपके घर के लिए कितनी वाल पुट्टी लगेगी, उसको कैसे निकालेंगे? देखो, जो डिपेंड तो होता है कि किस हिसाब से मिस्त्री है, किस हिसाब का लेबर है, वो वाल पुट्टी कर रहा है। लेकिन जो थंब रूल कहता है, हमारे जो पुराने काम करवाए गए हैं, हमने जो कैलकुलेशंस की हैं, तो 10 से 15 स्क्वायर फीट में 1 kg वाल पुट्टी लगती है। कितनी? 10 से 15 स्क्वायर फीट में 1 kg वाल पुट्टी आपकी लगेगी। अगर आप एरिया निकालते हो आपका दीवार का कि काफ़ी लंबी दीवार है, इतने फुट बाई इतने फुट के, उसका एरिया निकाल लो। उसके हिसाब से आप निकाल लो कि अगर 10 से 15 स्क्वायर फीट में 1 kg लग रहा है, हमारा एरिया आ रहा है 500 स्क्वायर फीट, तो 500 डिवाइड बाई 10 कर देना है, तो उतना kg आपको वाल पुट्टी लगेगी। ऐसे आप निकाल सकते हो। कैसे? एरिया निकाल दिया। अगर बाई चांस एग्जाम्पल ले लेते हैं, 500 स्क्वायर फीट हमारा एरिया है, 500 डिवाइड बाय 10 कर दो या 12 कर दो, क्योंकि 10 से 12 स्क्वायर फीट पर kg है हमारा, तो उस हिसाब से हम इसको करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आपको चेकलिस्ट का पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी मैं बात करता हूँ आगे साइट इंजीनियर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जहाँ ऐसे भी अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप वाल पुट्टी लो, उसका मिक्सिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने मिक्सिंग का ध्यान नहीं रखा कि किस रेशो में और कितना पानी डालना है, कितने टाइम के लिए मिक्स करना है और कितने टाइम पड़ी रहे, ख़राब नहीं होगी, तो ये अगर आपने इग्नोर किया तो उसमें क्रैक्स आएंगे, वो थोड़ी वीक पड़ जाएगी और बाद में पपड़ी भी बन सकती है उसकी। तो याद सुनो अभी ध्यान से, आपको जो रेशो रखनी है 2:1 रखनी है। मतलब कितना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2:1 रखनी है। 2 रेशो में पुट्टी जाएगी, 1 रेशो में वाटर जाएगा। मतलब अगर हम 2 बाल्टी बाल पुट्टी डाल रहे हैं तो 1 बाल्टी उसमें पानी आपको डालना है। अगर पानी की हम ऐसे कैलकुलेशन करें तो 35 से 40% आपको उसमें पानी डालना है। कितना? 35 से 40% आपको उसमें पानी डालना है और उसको आपको मिक्स करना है 5 से 10 मिनट अच्छे से मिक्स करते रहना है। पॉसिबल हो तो जैसे आप सामने देख रहे हो जो वाइब्रेटर आता है, ये मिक्सिंग का ग्रीजर, तो इससे हमें उसको 10 से 15 मिनट मिक्स करते रहना है, फिर हमको उसको यूज़ करना है। जब एक बार पेस्ट बन जाती है तो आप यूज़ कर रहे हो, पहले तो आप दो जो प्लेट्स रहती हैं, हम दोनों प्लेट्स लगाना है, एक से हम उठाएंगे दूसरे से लगाएंगे, जैसे आप सामने देख रहे हो। और अगर जो पीछे मटेरियल पड़ा रहता है, आपने मिक्सिंग कर ली, वो 2 घंटे में वो कंज्यूम होना चाहिए। मतलब 2 घंटे के बाद वो अगर पड़ा रहा तो वो मटेरियल ख़राब होने लग पड़ता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मिक्स बनाओ, मतलब थोड़ा पुट्टी मिक्स की, उसको लगा लो, फिर दूसरा बनाओ। नहीं तो अगर आपने बना के रख दिया कोई बहुत ज़्यादा और वो 3 घंटे ऐसे ही पड़ा रहा तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर आप आधे घंटे तक वो पड़ा रहता है या आधे से 1 घंटे तक वो पड़ा रहता है, उसको 1 मिनट तक फिर वाइब्रेटर मार के मिक्स करो, फिर उसके बाद यूज़ करो। उसके मतलब 0 लंप उसमें होना चाहिए। तो ये बेसिक था। साइट इंजीनियर को तो ये पता होना ही होना चाहिए, जो घर बना रहे हैं अपना, वो भी ये चीज़ ध्यान रखे जब भी आप वाल पुट्टी कराओ। ये पॉइंट्स मस्ट ज़रूर आपको ध्यान रखने हैं। और इस पे हमारी 3-4 वीडियो पहले आ चुकी हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ देखो, उसमें रेट एनालिसिस भी है, पीओपी और वाल पुट्टी का डिफरेंस भी है, क्या क्या चीज़ें अच्छी है, कौन सी वाल पुट्टी अच्छी है। ऐसे तो मैंने कहा जेके लक्ष्मी, जेके वाल पुट्टी, विदला सब अच्छी हैं, लेकिन उसमें अच्छे से मैंने बताया कि अलग अलग इनमें डिफरेंसेस क्या हैं।